अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। जी, तो आज हम बात करेंगे कि फ़ीमेल्स किस तरह से जॉइन कर सकती हैं पाक एयर फोर्स को, पीएएफ को किस तरह से जॉइन किया जा सकता है आफ्टर एफएससी। सो ये जो है वो हमारे पास जब आपने ज्वाइन करना है इसको पीएएफ को, तो एज अ कमीशन्ड ऑफिसर जो है वो आपने ज्वाइन करना है। अब उसमें ये बात है कि ये जो ज्वाइनिंग है वो आफ्टर एफएससी ही हो सकती है, और किन किन शोबों में आप कर सकते हैं उसके लिए जो है वो आपको एक डिटेल जो है वो गाइड मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और किसी एक के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला तो किसी एक पर्सन के साथ, किसी एक प्लेटफॉर्म पर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पाक एयर फोर्स में आप जो है वो एज अ फ़ीमेल जो हैं वो ख़ुसूसन कैसे जो है वो हिस्सा ले सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं। सो डेफिनेटली पाक एयर फोर्स का जो एक रेपुटेशन है, एक उसकी जो एक जो इसकी यानी जिस वजह से ये फेमस है, इसको जो है वो डेफिनेटली कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। तो बात करते हैं पाक एयर फोर्स में आप ज्वाइनिंग अगर करना चाहते हैं तो ये एक रीसेंट एडवर्टीज़मेंट थी। हर साल इसकी वैकेंसीज़ आती रहती हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज़ आई थी वो अगस्त के अंदर उनकी डेडलाइन थी, और अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो जब वैकेंसीज़ आएंगी तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप फ़ीमेल जो हैं वो एज आ एसएससी, यानी जो हमारे पास जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। और फीमेल के लिए जो पहली पोजीशन है, वैकेंसी होती है, वो हमारे पास होती है जीडी पायलट की। जीडी पायलट जो है ये कोर्स मेल के लिए भी है, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए भी ये जो है वो कोर्स है। और ये ख़ुसूसन जो है वो जिनकी एज 16 से 22 इयर्स है, वो अकॉर्डिंग टू, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो थी वो 10 अप्रैल 2022 तक का कहा गया था। तो जो भी एडवर्टीज़मेंट आएगी उस पर बता दिया जाता है कि इतनी देर तक आपकी एज इतनी जो है वो आपकी एज इतनी होनी चाहिए। नेशनलिटी के बात करें तो फ़ीमेल सिटीज़न हो पाकिस्तान की, और अनमैरिड हो, हाइट 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, और विजन जो है वो विदाउट ग्लासेस जो है वो 6/6 हो, यानी जो है वो कोई भी किसी किस्म की विजन के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 60% मार्क्स होने चाहिए, और आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग से हैं, मेडिकल से हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ए लेवल आपने किया है फ़िज़िक्स, मैथ और बायोलॉजी के साथ, जो कि प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के इक्विवेलेंट है, अगर आप सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर लेते हैं इसका इक्विवेलेंसी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एफएससी जो है वो आपने फ़िज़िक्स के साथ की है, तो आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास लाइक मैथ है, स्टैट है, कंप्यूटर है, साइंस है या बायोलॉजी है। तो फिर भी कंप्यूटर साइंस, यानी डैट मीन के आईसीएस के जो बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर रखा होता है, साथ में मैथ और फिज़िक्स पढ़ते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। ट्रेनिंग पीरियड इसका जो है वो 3 साल का होता है। फिर उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो एज अ फ़ीमेल आफ्टर एफएससी, वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज़। ये जी बहुत ही एक स्पेशल किस्म के इंजीनियरिंग कोर्सेज़ होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं जो है वो बच्चों को, जो हमारे पास पाक पीएएफ की जानिब से, जो कि उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्वालिफाई करते हैं। इसमें जो एज है वो 16 टू 22 ईयर्स, और मेल फीमेल दोनों ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मार्शल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। मिनिमम जो है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए हाइट, और फीमेल के लिए जो है वो मिनिमम 4 फीट से 10 इंचज़। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 65% मार्क्स होने चाहिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, और ख़ुसूसन जो है वो उसमें केमिस्ट्री ज़रूर होना चाहिए। ए लेवल अगर आपने किया है केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ के साथ, तो फिर भी आप एलिजिबल होंगे, और इसमें एफएससी मेडिकल के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते। तो इसके अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये जो वेबसाइट है पीएएफ की, joinpaf.government.pk, जब इसकी वैकेंसीज़ अनाउंस हुई होंगी तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है वो एक इंटेलिजेंट टेस्ट लिया जाता है। ये इंटेलिजेंट टेस्ट जो है उसको हम ई टेस्ट कहते हैं। ये जो है वो आपको देना पड़ता है, और इस टेस्ट में जिस भी आप जो है वो उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको जीडी पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, तो जीडी पायलट जो है
उसके लिए इंग्लिश और फिज़िक्स में से टेस्ट होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ इनमें से होता है। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि जो इनके सेंटर्स हैं पीएएफ के, वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो आईएसएसबी के लिए जो है वो बुलाया जाता है, और आईएसएसबी का टेस्ट और इंटरव्यू होता है कोहाट गुजरांवाला में, लीग कोयटा में। फिर उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन सीएमबी जो है वो लाहौर, एट सीएमबी लाहौर। फिर उसके अलावा फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और ये जो है वो खुसूसन आपके लिए बात करें तो जीडी पायलट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होता है। इसके अलावा जो है वो इंटरव्यू होता है AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर शॉर्ट सर्विस मिशन कैंडिडेट्स ओनली। फिर उसके अलावा फाइनल सिलेक्शन होती है। एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स अगर जो है वो जब वैकेंसीज अनाउंस हुई, आपका जो है वो रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ था, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक जो है वो होप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा प्रिंसिपल से, जिस पर प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए और लिखा गया हो कि ये बच्चा या बच्ची फ़ीमेल्स खुसूसन, क्योंकि बात हम फीमेल की कर रहे हैं, तो इसके 65 मार्क्स जो है वो हम उम्मीद है कि आ जाएंगे। ये जी इसका है पूरा प्रोसीजर। और इनएलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो इसमें डिफरेंट होती हैं। ज़्यादातर यही होता है कि अगर आप पहले से कहीं से डिसमिस हैं, किसी इदारे ने आपको डिसमिस किया है, खुसूसन आर्मी के इदारे ने किया है, या जो है वो किसी इसी तरह से जो फोर्सेस हैं इनके इदारों ने किया हुआ है, तो आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, या कोई और आप पर एलिगेशन हो तो फिर आपको जो है वो इसमें आप एलिजिबल नहीं होते। तो ये जी पाक एयरफोर्स को आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं ख़ुसूसन एज अ फ़ीमेल, और आप डेफिनेटली जो है वो आप किस तरह से एक सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन आप भी बन सकते हैं डेफिनेटली। तो ये सेशन ख़ुसूसन फ़ीमेल्स के लिए इस वजह से क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और उनके बारे में अक्सर देखा गया है कि उनको अवेल नहीं कर सकती फ़ीमेल, तो इस वजह से ये जो है वो आप इस चैनल के ऊपर आपको जो है वो पाक एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर एफएससी, पाक आर्मी को कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा पाक नेवी को कैसे कर सकते हैं, इन तीनों के मुतल्लिक़ जो है, और भी जो आप आफ्टर एफएससी यानी बीएससी भी अगर आपने कर ली है, बैचलर्स कर लिया है, उसके बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेंगी। और आप उन वीडियोस को भी ज़रूर जो है वो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। इंशाल्लाह ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अल्लाह करे ये आपका जो है वो आपकी किस्मत बदल दे और आपकी सिलेक्शन हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी सिलेक्शन हो तो कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा, ताकि ये एक अफर्मेशन है, इंशाल्लाह जो है वो आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। और अपने आप को तैयार रखिएगा जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।